नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा टाइम्स। अपने क्षेत्र की सभी खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। समय और परिस्थितियों के साथ अपराधी और अपराध करने का तरीका बदलता है, इसलिए आज नए कानूनों की आवश्यकता है जिससे पीड़ित को त्वरित न्याय मिल सके। उक्त बातें मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर ने विवेक होटल की सभागार में अपराध पत्रकारिता का बदलता स्वरूप और नए कानून विषयक गोष्ठी में बोलते हुए कही। यह आयोजन मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति के द्वारा रविवार को गोरखपुर में आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में बीडी मिश्रा एसपीओ गोरखपुर ने कहा, न्याय सत्य पर नहीं साक्ष्य पर आधारित होता है, इसलिए पुलिस और पत्रकार सत्य को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करें जिससे न्याय निर्णय बनके न रहे बल्कि न्याय हो। गोष्ठी का संचालन वरिष्ठ पत्रकार मुमताज खान ने किया। अपराध पत्रकारिता का बदलता स्वरूप और नए कानून विषय पर वरिष्ठ अधिवक्ता जेपी सिंह, एसपी सिटी गोरखपुर, एसपी उत्तरी गोरखपुर ने भी संबोधित किया। गोष्ठी के समापन पर मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति के अध्यक्ष अरविंद राय ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति के पत्रकारगण और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और 1 जुलाई 2024 से जो नए कानून विशेष रूप से जब अंग्रेजों का शासन था तब से जो कानून पहले से चले आ रहे थे, विशेष रूप से आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, अब वो कानून एक तरह से स्वदेशी कानूनों में तब्दील हो गए। होना भी चाहिए। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, समय के साथ अपराधी और अपराध करने का तरीका बदलता है, और जब अपराधी और अपराध करने का तरीका बदलता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने का, उसको माननीय न्यायालय में एविडेंस इकट्ठा करके उसमें चार्जशीट प्रस्तुत करने का, और फिर उसके बाद उसका ट्रायल के समय पर जो भी औपचारिकताएं होती हैं वो भी समय के साथ बदलती। और मुझे लगता है जो नए हमारे कानून आए हैं, जो उसमें चेंजेस की गई हैं, ये भविष्य को देखते हुए भविष्य में कैसी परिस्थितियां होंगी, टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल होगा और कैसे हमारी इन्वेस्टिगेशन की विश्वसनीयता बनी रहे, कैसे जो ट्रायल है या विश्वसनीयता हमारी इन्वेस्टिगेशन की है वादी के लिए और प्रतिवादी के लिए दोनों के साथ न्याय करे, अन्याय किसी के साथ भी ना हो। अगर वादी ने मुकदमा लिखवाया है तो उसके साथ भी न्याय हो, और जिसके ऊपर मुकदमा लिखा गया है, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन हो, ट्रायल हो, अंत में न्याय होना चाहिए जिससे ये लगे कि पूरी प्रोसेस की पारदर्शिता की शुचिता बनी हुई है। क्योंकि अभी कुछ ही दिन हुए हैं कानूनों को लागू हुए को, तो हम लोग भी इसी प्रक्रिया में हैं कि पुरानी धाराओं को भूलते हुए नई धाराओं को याद रखने का जो प्रक्रिया है वो चल रही है। तो मैं बहुत ज्यादा कानूनों की सेक्शंस की डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसके लिए हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं या हमारे एसपीओ साहब हैं, वो आपको इस बारे में बताया भी और बताएंगे भी। लेकिन क्योंकि मैं आज जिस मंच पे हूं या जो हमारे आज के गोष्ठी में जो सम्मिलित हैं, पुलिस और पत्रकार, एक जुगलबंदी है जो 24 घंटे एक साथ चलती है। विशेष रूप से क्योंकि पुलिस में है तो ज्यादातर हमारा इंटरेक्शन क्राइम रिपोर्टर्स के साथ होता है। मुझे तो लगता है हालत दोनों की एक ही जैसी है। घटना कोई भी हो, दोनों को एक समय जाना पड़ेगा, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, 1 घंटे का काम हो या 10 घंटे का काम हो, सबको वहीं रहना है। दूसरी चीज समय की बाध्यता।
जैसे ही कोई क्राइम होता है तो समाज की, पीड़ित की, हमारे अपने अधिकारियों की, सबकी ये मंशा होती है कि कितनी जल्दी समयबद्ध तरीके से इस अपराध का अनावरण हो, जिसके द्वारा अपराध कारित किया गया है उसके ऊपर बनती कार्रवाई हो और समय से उसका पटक्षेप हो जाए और पूरी जो घटनाक्रम है वो सामने आ जाए। 4, 5, 6 शताब्दी एक साथ जीते। कुल मेरा कहने का मतलब यह है, नए कानून आए हैं, उनका स्वागत है। इसने पुलिस की जिम्मेदारियां बढ़ाई हैं, जर्नलिस्ट की जिम्मेदारियां बढ़ाई हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है, प्रिंट मीडिया के साथ साथ। और जनाब सही बात तो यह है, अखबार में जो छपता है लोग उसको सच मानते हैं। आज भी आम भारतीय मानना भी अखबार में छपा है सही तो है, गलत क्यों है? अगर गलत होता छपता कैसे अखबार में? तो अखबार की बहुत जबरदस्त जिम्मेदारी इस बात की है, जो छपे जिम्मेदारी से छपे, एक बार वेरीफाई कर लें, क्योंकि उस कप्तान साहब जो कह गए वो अखबार एक तरह से पब्लिक का गजट है। गवर्नमेंट भले नहीं छाप रही, लेकिन पब्लिक उसको सच मानती है कि अखबार में छप गया तो सच है। हमारी सबकी जिम्मेदारियां इस कानून ने बढ़ाई हैं। उम्मीद करता हूं हम सब इस कानून को पढ़ लें एक बार। सुनी सुनाई बातों से बेटर है कि जो नई न्याय संहिता आई है उनको एक बार हिंदी इंग्लिश जिसको जो भाषा सूट करती है उसको पढ़ लें। थैंक यू वेरी मच। इतनी मुझे किसी का एक्सीडेंट होगा, किसी का एक्सीडेंट होगा, मर गया, बिकॉज दोज रूल्स फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। लेकिन समय के साथ में तो ये जितने भी लॉज बने हैं, इसमें जितने भी पॉइंट्स मिश्रा जी ने बताए हैं, कानून में जो भी लिखे हैं, दे आर ऑल टू इंक्रीज द इंडिविजुअल की लिबर्टी, हर मनुष्य का। क्योंकि पुलिस के पास जो, मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति को अगर अनलॉफुली किसी को आप डिटेन करते हैं तो उससे ज्यादा किसी व्यक्ति के साथ आप कितना गलत करते हैं। इंसान, लिबर्टी एक ऐसी चीज है जिसको कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना चाहता। लिबर्टी एक ऐसी चीज है जिसके लिए इंसान लड़ता है। लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं नए कानून भी बने हैं जिसमें इन्होंने जो 3 से 7 साल का जो सजा का जो पीरियड है, उसमें कहीं ना कहीं पुलिस के पास वो पावर है जिसमें वो समन कर सकते हैं जिस भी व्यक्ति को, या तो विटनेस हो चाहे वो, या फिर जो कंप्लेनेंट है या अक्यूज्ड है, और उसको पुलिस के पास आके अपनी बात बतानी है। और वो कहीं ना कहीं सेल्फ इंक्रिमिनेटरी भी हो सकता है, जबकि कानून में लिखा है कि जो अपना मौलिक अधिकार है, जो आर्टिकल 20 है उसका सबसेक्शन 3 है, दैट इट डजंट अलाउ समबडी टू सेल्फ इंक्रिमिनेट हिमसेल्फ। आप मेरे खिलाफ ही अगर मैंने कुछ गलत किया तो आप मेरे से वो बयान या एविडेंस नहीं ले सकते हैं। लेकिन समवेयर थोड़ा बहुत सिविल लिबर्टी का इरोजन यहाँ हो सकता है, लेकिन यही ओनस पुलिस पे है कि वो इस तरीके के इरोजन से बचें और अपनी क्रेडिबिलिटी आम जनता में इन चीजों को बनाए रखें। हमारा विषय अपराध पत्रकारिता का बदलता स्वरूप और नए कानून। इसका आशय सिर्फ इतना ये है कि जो मैं समझ पा रहा हूँ कि जो आपराधिक विषय वस्तु से संबंधित पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें अब इस नए बदले हुए कानून के परिवेश में क्या क्या सावधानी रखनी है। अपने पत्रकारिता से जुड़े प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या यूट्यूबर्स उन किन किन सावधानियों को बरतें जिससे उसकी शुचिता बनी रहे। और मैं इसको शुरू करने से पहले आपको एक बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु, एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.के. बासु ने 2017 में एक पी.के. थुंगन के केस में जजमेंट करते वक्त उन्होंने एक शब्द कहा था कि न्याय सत्य पर आधारित नहीं है, साक्ष्य पर आधारित है। इस नाते पुलिस और पत्रकारिता दोनों की जिम्मेदारी है कि वो सत्य को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करे, जिससे जो न्याय हो वो निर्णय बनकर न रह जाए बल्कि न्याय हो। इस शब्द की सार्थकता आज के इस आपके जो विषय वस्तु है इस पे महत्वपूर्ण तरीके से लागू होता है। शायद इसकी महत्वपूर्ण विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए नए कानून में एक सेक्शन भारतीय न्याय संहिता में 73 से स्पेशली आपके लिए जोड़ा गया। ये मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ
कि सिर्फ प्रेस के लिए सेक्शन 73 जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया वो भी हम आपको बताते हैं। कानून में जितनी नई व्यवस्थाओं को दिया, वो चाहे पत्रकारिता से संबंधित 73 हो या किसी वयस्क महिला के साथ प्रवंचना से किया गया सेक्सुअल रिलेशन हो या टेररिज्म एक्टिविटीज़ हो, भारत की संप्रभुता समृद्धता का हो, संगठित अपराध हो, नए संगठित अपराध हो, तो ये अचानक नहीं जुड़ा। ये सारे मामले विगत 10 वर्षों में किसी न किसी मामले से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पहुंचे और उसकी मीमांसा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने, उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्देश में ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया गया कि आप इस पर कानून बनावें और उस परिप्रेक्ष्य में ये 73 का कानून बना। मित्रों, एसपी नाथ साहब ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, धुप्पल। शायद धुप्पल का शाब्दिक अर्थ बहुत कम पत्रकार साथी जानते हो, लेकिन उसके भाव को समझते होंगे। सभी भैया, अब धुप्पल की पत्रकारिता करने वालों को डरना पड़ेगा नए कानून में। धुप्पल की पत्रकारिता करने वालों को जेल भी जाना पड़ेगा इस नए कानून में। मिश्रा जी ने जो बात कही है, संभव है कि बहुत सी बात कहने का तरीका अपना अलग होता है, करने का भी तरीका अलग होता है, लेकिन डराने की बात है कि अब धुप्पल की पत्रकारिता करना छोड़िए, घटनास्थल पर जाइए। किसी को गोली लगी है तो जो आप छाप देते हैं कि पेट में गोली है लगी है और गोली सिर पर लगी होती है, तो अब ऐसी पत्रकारिता छोड़ना पड़ेगा, आपको मौके पर जाना पड़ेगा। नया कानून ये कहता है कि आप खुद को भी बचाइए, सार्वजनिक जीवन जो भी लोग जीते हैं, नया कानून उनको जेल भेजने के लिए सबसे प्रबल बना है। जो लोग घर पर बैठे रहते हैं उनको नए कानून पुराने कानून से कोई मतलब नहीं है, लेकिन नए कानून के तहत अगर आप जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अपने पास रखिए। आप कहीं पत्रकारिता करने गए हैं और कोई लड़की किसी दूसरे पर आरोप लगा रही है और जिस तरह से कुरेद करके आप सवाल करते हैं, अगर उसने कह दिया कि आपने भी वो गलती की है तो आप भी जेल जाएंगे। पत्रकार होने के नाते आप बच नहीं पाएंगे। नए कानून से डरना तो पड़ेगा, लेकिन जो लोग धुप्पल की पत्रकारिता करेंगे उन्हें तो उससे कई मामलों में अभियुक्तों ने जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी अपील फाइल की, तो उस अपील में उन्होंने ये कहा कि साहब हमको तो सजा पत्रकारों के नाते हो गया, और बाकायदे उन्होंने इस पिटीशन में पूरा पैरा रखा कि साहब इन्होंने एक बाकायदे सीरीज चलाया कि इनके विरुद्ध ये साक्ष्य, इनके विरुद्ध ये साक्ष्य, और एक माहौल खड़ा कर दिया, और जो इन्होंने माहौल खड़ा कर दिया वही एविडेंस के रूप में आ गया और मैं सजा पा गया। लिहाजा ये तो फिर फर्जी और आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। और अब की बार इस जो 173 में एक क्लाज और जोड़ा गया है, जो सरकारी कर्मचारियों को अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान FIR किए जाने मामले में बहुत ही एक मजबूत चेक लगाया गया है कि ऐसा नहीं होगा कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ आप एप्लीकेशन दे दिए 156 दिन की और कोर्ट तुरंत ऑर्डर कर देगी। उसमें बाकायदा उनके सुपीरियर ऑफिसर से रिपोर्ट मांगी जाएगी, खुद उस व्यक्ति का वर्जन होगा जिसके खिलाफ आप FIR कर रहे हैं, उनको हियरिंग का प्रॉपर मौका दिया जाएगा, उसके बाद ही कोर्ट ऑर्डर करेगी। तो सरकारी कर्मचारी के खिलाफ फ्रिवलेस सूचना पहले से 197 में इनको एक प्रोटेक्शन दिया गया था, लेकिन एक एडिशनल प्रोटेक्शन दिया गया ताकि जो है वो फियरलेस होकर काम कर सके।